काल, मैं अपने कमरे में सो गई और पापा अचानक से मेरे पास में ही आकर सो गए। मैं पूरी निर्वस्त्र नहीं थी। पापा बोले, मेरे से बेटा। मैं काफी चिंतित महसूस कर रहा, क्योंकि माँ की मृत्यु हुई। माँ मृत्यु के बाद से ही मैं पूरी तरह से बिखर गई और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चिंता को दूर करने में मेरी मदद करेगी। मैंने बोली, पापा, ये सही बातें कर रहे हो। लेकिन ऐसे में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद मेरी पूरी कपड़ा धीरे धीरे। नमस्ते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम छोटी है और मैं एक छोटे से परिवार में रहती हूँ। मेरी उम्र करीब 18 साल है और मैं दिखने में गोरी बहुत हूँ, खूबसूरत भी लगती हूँ। मेरे घर वालों के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी लंबी काली घने बाल, चमकती आंखें, मेरे व्यक्तित्व की बड़ी बदन ही गोरी बदन मेरी पहचान है। मुझे पढ़ाई में बहुत मन लगती थी, लेकिन मेरी माँ के मृत्यु हो जाने के बाद मेरा जीवन पूरी तहस नहस हो गया। आज मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जिसने मेरे और मेरे परिवार के जीवन को हमेशा के लिए ही बदल दिया था। यह कहानी मेरी और मेरे पापा के है। मैं अपने छोटे से परिवार में रहती हूँ। मेरे पापा, जो गांव में एक में मजदूर है, और मेरा छोटा भाई बाकू, जो मुझसे 4 साल छोटा है। माँ का मृत्यु जब हुआ, जब मैं 14 साल की थी, मैं के बाद हमारा परिवार पूरी तरह से बिखर गया। माँ के जाने से पहले से हमारा घर एक खुशहाल परिवार था। पापा हमें बहुत प्यार करते थे और मेरी हर छोटी सी बातें का ध्यान रखते थे। लेकिन माँ के मृत्यु के बाद पूरी तरह टूट गए। धीरे धीरे शराब के लात में डूबते चले गए। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कुछ दिन का है, लेकिन यह बात खत्म होने की बजाय और ही गहराता गया। पापा दिन में मजदूरी करते और शाम होता ही शराब पीकर घर लौटते शुरुआत किए। मैंने पापा ही को संभालने ने की बहुत कोशिश की। मैं उनसे बार बार कहती, पापा आप ऐसा नहीं करो रहे हैं। माँ भी चाहती थी कि पापा हमें खुश रखें, लेकिन पापा मेरी बातों को नजरअंदाज करते हैं और वह बोले, छोटी मुझे मत रोको, मेरे पास और रास्ता नहीं बचा है। उनकी इन बातों में मुझे बहुत ही बुरी लगी। कुछ दिन बाद पापा की हालत बिगड़ने लगी। वो बीमार रहने लगे। मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर बड़ी बीमारी के बारे में बताया, जिसे सुनकर मेरा भाई सदमे में आ गए। पापा का इलाज कराना हमारी जरूरी थी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने अपनी जमीन बेच दी। पूरी पैसे पापा के इलाज में लगा दी। इलाज के समय पापा ने वादा किया कि अब शराब को कभी कभी नहीं पिएंगे। मुझे लगा कि हमारे प्रार्थनाएं भगवान सफल हो गई। पापा ने घर में समय बिताना शुरू किया। वह मुझसे बातें करते और मेरी तारीफ किया करते और भाई के साथ खेतों में काम करने लगे। लेकिन ये खुशी कुछ महीने तक नहीं देखी गई। एक दिन मेरे भाई को शहर में जरूरी काम से जाना पड़ा। भाई सुबह ही निकल गया था और मुझे बोला कि शाम तक मैं वापस आ जाएगा। घर पर केवल मैं और मेरा पापा उस दिन। मैंने सब जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लिए और शाम को मैंने पापा के लिए खाना बनाया और भाई का इंतजार करने में लगी, क्योंकि पापा उस दिन कहीं बाहर चले गए थे। रात के करीब 9 बजे पापा घर लौटे। मैंने देखा कि वह लड़खड़ाते हुए चले रहे थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि पापा फिर से शराब पी ली है। मैंने बहुत गुस्से में भी, पापा आपने फिर शराब पी ली। आपने मुझसे वादा किया था, अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पापा ने मेरे को जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद मैं खाना लेकर पापा के कमरे में गई तो बेड पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में नशे की चमक साफ सी दिखाई दे रही। मैंने खाना उनके सामने रखा और कहा, पापा थोड़ा सा खा भी खा लूं। पूछती, पापा क्या हुआ? जो मेरे पास, आप क्यों आ गए हैं? कोई जवाब नहीं देते, बस कुछ देर खड़े रहते और धीरे धीरे मेरे पास आ जाते। शुरू में यह बात मुझे सामान्य लगता, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह आदत मुझे सताने लगने लगी। उनका हाथ मेरे कंधे पर ज्यादा देर रुकता और उनकी पकड़ में अजीब सा दबाव होता। उनकी आंखों में एक नासा गहराई होती, जिसे देखकर मैं परेशान हो जाती। पापा हमेशा मेरे पास रहते और जब भाई रहता तो सामान्य रहते, लेकिन जब मैं घर में सिर्फ मैं और पापा होते तो वह बार बार मेरे पास आने की कोशिश करते। एक दिन की बात है, जब मैं खाना खा रही थी, पापा धीरे धीरे मेरे पास आया और बोले, छोटी, तुम बहुत मेहनती हो। तुमने माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पापा तो मेरा फर्ज था। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी नासा थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। अक्सर मुझसे वादा करते थे कि मैं अब शराब नहीं पिएंगे,
वह बोले, छोटी, ये आखिरी बार है। अब मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शुरुआती मुझे उनकी बातों पर पूरी विश्वास होता। मैं हर बार सोचती थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह हर बार अपना वादा तोड़ देते। जब मैं उनसे पूछती, पापा आपने फिर क्यों पी, तो तुम मुझसे गुस्सा होती और समझो कि मेरे यह मजबूरी है। यह बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर पापा क्यों हरदम झूठ बोलते हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनके अंदर कब बदलाव आ गया। माँ के मृत्यु के बाद मैंने पापा को टूटते हुए देखा थी, लेकिन उनका यह बदला हुआ रूप मुझे अंदर तक तोड़ था। मुझे उनसे प्यार भी आता और गुस्सा भी। मैं चाहती थी कि वह इंसान में बदल जो पहले थे, हमारे लिए एक आदर्श पापा। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही और पापा अचानक से मेरे पास आकर और कहा, बेटा, मैं काफी अकेलमय महसूस करता रहता हूँ। आपकी माँ के मृत्यु के बाद मैं बिल्कुल टूट गया और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टूटने को दूर करने में मेरी पूरी मदद करो। मैंने कहा, पापा कैसी बातें कर रहे हो तू? लेकिन ऐसे महक उन्होंने मेरी इज्जत कर दिया। आज मेरी मेरे साथ होती तो वह मुझे शायद ऐसा दिन ना होता। दूसरे दिन पापा ने मुझे माफी मांगते हुए बोला, बेटा, आपसे नशे में ना जाने मुझसे क्या क्या गलती हो गई है। मुझसे मुझे जरूर माफ कर देना बेटा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यही थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक